हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एच डी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एच डी सॉल्यूशन से। सो एके एच डी सॉल्यूशन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। और देखिएगा स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको कि एके एच डी सॉल्यूशन पे आपको काफी यहाँ पे ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग की अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं, काफी डीपली देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड अभी हमारा पाइथन का ट्यूटोरियल चल रहा है, तो पाइथन के ट्यूटोरियल में देखिएगा हम काफी कुछ यहाँ पे देख चुके हैं। अभी रिसेंटली जो हमने देखा था वो स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में, रिपीटेशन, कॉन्कैटिनेशन और कंपेयर ऑपरेटर के बारे में देखा था। किसके साथ? टपल के साथ हमने यहाँ पे इसको देखा था। तो देखो, मैंने ये आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो अभी क्या है कि अगर आपने प्लेलिस्ट यहाँ से बुकमार्क नहीं की है तो इसको आप यहाँ पे जाइएगा, ये स्टार का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से इसको आप बुकमार्क कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अभी देखते हैं हम लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। देखो, मैं दिखा देता हूँ कि लास्ट में हमने देखा था यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में, जो कि मैंने आपको अभी प्लेलिस्ट में भी दिखाया एंड कुछ मैं यहाँ पे इसके अंडरलाइन करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिएगा, हमने देखा स्लाइसिंग ऑपरेटर कैसे यूज करता है टपल पे, ये हमने प्रॉपर देखा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में। और स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जहां पे हमारी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमारा होता है, वहां पे स्लाइसिंग ऑपरेटर हम वर्क कर पाते हैं। मीन्स अभी आपको आने वाले लेक्चर में जब मैं सेट के बारे में बताऊंगा तो देखिएगा वहां पे स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो आने वाले लेक्चर में आप देखोगे। बट मैं आपको ये बता दूंगा, कभी भी अगर आपसे इंटरव्यू में या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पुट होता है तो आप बता सकते हो कि जहां पे स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज होगा, इट मींस वो इटरेटर किस पे वर्क करेगा? इंडेक्सिंग पे वर्क करेगा। ठीक है, मतलब जिस इटरेटर पे इंडेक्सिंग का वर्क होगा वहां पे स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज इजीली हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया था? देखो, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में बताया था। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन, और मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड करके, हाँ, ऐड करके जो हमारे पास ऑप्शन होता है, ये वाला जो हमारे पास फंक्शन होता है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, मैंने लास्ट के लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिपीटेशन ऑपरेटर के बारे में, कि जब कोई एक इटरेटर होता है, यहाँ पे हम टपल की बात करते हैं तो टपल के बारे में ही बताऊंगा कि एक साइड हमारा टपल होगा एंड उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन लगा के कुछ अगर हम इंटीजर को यूज करते हैं तो उतने टाइम वो रिपीट हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने कंपेयर ऑपरेटर के बारे में बताया था, जो हमारे कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, बट मैंने इसको इजीली आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू काफी एग्जाम्पल बताए थे इसके, एंड उसके थ्रू मैंने आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की थी। एंड स्टूडेंट, उसके बाद आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टपल की प्रॉब्लम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे काफी प्रॉब्लम है, उनको कुछ प्रॉब्लम मैं सोल्व करूंगा, कुछ आपके लिए दूंगा जो आपके लिए असाइनमेंट होंगे एंड उनको आपको सोल्व करना है। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ये मैं 110% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप फोकस से हमारी प्लेलिस्ट वॉच करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, फर्स्टली हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कहा है कि राइट ए क्रिएट ए टपल फ्रॉम ए गिवन लिस्ट, मतलब एक लिस्ट दी होगी, उससे हमें एक टपल बनानी है, वो हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे एंड उसके बाद हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, इसे करेंगे हम इम्प्लीमेंट। तो देखिएगा, मैं वीएस कोड के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूंगा। यहाँ फर्स्टली हम क्या बनाएंगे, टपल फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है। फाइल बनाने के बाद ओके, मैं इसको थोड़ा सा इसकी माइनस कर दे रहा हूँ। हाँ, तो देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं वहां से क्या करूंगा इसको, देखिएगा ये था मेरे पास, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए टपल फ्रॉम ए गिवन लिस्ट। ठीक है, तो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है। अब देखिएगा फर्स्टली हमको क्या हुआ होगा कि एक गिवन लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट दी होगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक लिस्ट इनपुट करा लेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, लिस्ट मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में क्लियर कराया हुआ है। तो अभी हम कैसे लिस्ट इनपुट कराएंगे, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंस की हेल्प से करा लेंगे आराम से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉम्प्रिहेंस स्टार्ट करूंगा। इस तरह से मैंने स्टार्ट किया एंड देखो उसके बाद मैंने इंटीजर डेटा ले लेंगे, या अगर मैं आपको बताऊं कि एक हम एवीएल करके यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसके अंदर एवीएल हमारे पास एक यहाँ पे इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जैसा भी डेटा आएगा उस टाइप के डेटा को ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे एंड उसके बाद मैंने एक्स किया और उसके बाद इन, अब यहाँ पे इनपुट ले लूंगा एंड यहाँ पे मैसेज में दे दूंगा कि एंटर दी डेटा
सेपरेटेड बाय स्पेस से हम करा लेंगे, ठीक है, स्पेस से हम इसको सेपरेट करा लेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्लाइसिंग ऑपरेटर का, सॉरी स्लाइसिंग नहीं, स्प्लिट कर लेंगे इसको हम। यहाँ पे स्प्लिट मैंने किया, देखो मेरे पास ये लिस्ट आ गई है। एंड मेरे को क्रिएट क्या करना है, एक मेरे पास जो लिस्ट थी उससे मुझे टपल बनाना था। तो देखो T1 मैंने किया एंड इसके इक्वल में मैं टपल, यहाँ पे जो मेरे पास टपल मेरे पास जो मेथड होता है उसको मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे हम टपल को यूज करेंगे एंड ये वाला ओके, ये लास्ट में हमको लगाना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से अभी देखिएगा मेरा इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में ये आ गया है, सेकंड में मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा। मैं यहाँ पे T1 में यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। एंड सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे सेपरेटेड बाय स्पेस से करना है। देखो मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 एंड 6 एंटर हिट करूंगा तो देखो मेरे पास एक टपल आ गई है बनके, ठीक है। इस तरह से मेरे पास एक टपल आ गई है। अब चाहो तो आप पहले एक लिस्ट इनपुट ले लो, लिस्ट डायरेक्टली लिस्ट टपल के अंदर रख लो, इस तरह से कर सकते हो। देखो इसको और भी अगर प्रिसाइज करना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था इसको यहाँ से देखो मैं अभी कमेंट करके बता रहा हूँ आपको। एंड जाऊंगा यहाँ से करूंगा, देखो मैं इसको कॉपी एंड इसको भी हम कमेंट करेंगे। एंड सेकंड में हम यहाँ पे देखो प्रिंट चलाएंगे, इसके अंदर जो मैंने राइट डाउन किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया। सिंगल लाइन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे जो भी डेटा लेता हूँ, अगर मैं इस तरह से लेता हूँ एंड मैंने यहाँ पे लिया, अब देखो उसके अंदर मैं अगर इस तरह से ले लेता हूँ तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट यहाँ पे इस तरह से ले ली है एंड उसके बाद ओके ये इसको इस तरह से नहीं करेगा क्योंकि मैं स्पेस दे रहा हूँ बीच में। तो चलो इंटीजर ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3.5 ये रियल नंबर ले लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे 6 एंड इस तरह से एंटर हिट करूंगा तो देखो मेरे पास इस तरह से डेटा आ गया है। अब आप सोच रहे होगे जो मैं लिस्ट बीच में इनपुट कर रहा था वो क्यों नहीं ली, क्योंकि मैंने सेपरेटेड जो सेपरेटर सॉरी जो स्पेस होता है उस पर मैंने स्प्लिट किया हुआ है इसको। मैं फिर लिस्ट के अंदर भी दूंगा ना तो उस टाइम पे वो एज ए लिस्ट मतलब अलग मेथड ट्रीट नहीं होगा तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती, तो इस वजह से नहीं दिया था। उसको आप ज्यादा उसको जब मत सोचिएगा क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए टपल फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट रिवर्स ऑर्डर। देखो एक यूजर से लेनी है एंड रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करानी है, ठीक है। तो सेकंड में इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को ही करता हूं यहाँ पे। तो देखो एक इनपुट लेनी है मेरे को टपल, ठीक है, एंड उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये इनपुट लिया था, इस तरह से मैंने ये इनपुट लिया था, ठीक है। चाहूं तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूं तो नॉर्मल भी कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं आएगा उसके अंदर, बट हम क्या करेंगे अभी इस तरह से ही करेंगे। देखो जैसे मैंने ये स्प्लिट वाला लिया था ये वाला, तो अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके एंड इसको नीचे ले लेता हूँ, देखो मैंने इस तरह से लिया, इस तरह से मेरे पास आ गया है ना। अब इसको मुझको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने एवीएल करके, एवीएल मैंने आपको बताया था कि एक मेथड है जिसके अंदर से जो भी जिस टाइप का भी आप दोगे उस टाइप का आपको आ जाएगा। कितने लोग ये बोलते हैं कि इसमें एसटीआर नहीं आता, मैं एसटीआर भी करके दिखाऊंगा, बट उसके अंदर क्या होता है हमारे को पहले डेटा सिंगल कोमास के अंदर देना होता है, उसके बाद सेकंड डबल कोमास चलते हैं, क्योंकि ये जो अंदर कोमास होते हैं ना उनको इरेज कर देता है। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो अब देखो यहाँ पे एक्स आया एंड उसके बाद इनपुट लिया, अब यहाँ लिस्ट के थ्रू जा रहा है एंड यहाँ पे जो मैंने किया है ना ये, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आया एंड यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्रीहेंस का यूज कर लेता हूँ, कॉम्प्रीहेंस का तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है उसका यूज कर लूँ तो कितना अच्छा होगा। स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर लूंगा काफी बढ़िया हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से किया एंड यहाँ पे -1 में इस तरह से कर देता हूँ। देखो मेरे पास अभी इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने लगेगा। तो आई होप आपको स्लाइसिंग ऑपरेटर क्लियर होगा। मैंने लिस्ट के पार्ट में, टपल के पार्ट में सभी मैंने अभी लास्ट के रिसेंटली लेक्चर में भी यहाँ पे कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है ना तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 एंटर हिट करूंगा, देखो मेरे पास 5 4 3 2 1 इस तरह से आ गया। कैसे आया है मैंने आपको स्लाइसिंग ऑपरेटर लास्ट के लेक्चर में कवर किया हुआ है, उस चीज को आप अच्छे से देखिएगा। अच्छे से जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा स्लाइसिंग ऑपरेटर कैसे यूज हुआ है। तो देखो नॉर्मली अब अगर मैं इसी को यूजर से ले लेता हूँ, यही डेटा अगर मैं यूजर से नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि जैसे एक इनपुट लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये T1 बनाया है, ठीक है, T1 बनाया है एंड यहाँ पे अगर मैंने इसमें डिक्लेयर किया है, अभी तो मैंने डेटा यूजर से लिया था बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ हम अगर नॉर्मली डालते हैं तो देखो मैंने 1 2 3 4 इस तरह से डाला है ना। एंड इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट मैंने इस तरह से कराया, T1 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एंड यहाँ पे किसका मैं स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर लूंगा -1, इस तरह से मैंने यूज किया। तो देखो अभी रिपीट होगा। अब ये -1 से कैसे रिपीट हो रहा है ये आपको क्लियर कैसे होगा, स्लाइसिंग ऑपरेटर के पार्ट में आप उसको देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हो गया। तो ये यूजर के थ्रू भी हो गया और मैंने जो हम यहाँ पे कंपाइल टाइम पे डालते हैं वो,
तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ लेक्चर में भी ये बताया जाता है, स्टार्टिंग में मैंने भी इवन आपको ये बताया था कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट मैं आपको इतना भी क्लियर कर दूं कि जो हमारी ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पहले कंपाइल ही होता है इसका कोड भी पहले कंपाइल होता है, उसके बाद इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो .py करके फाइल बनती है, अभी वो आपको नहीं दिखाई देगी, बट ये जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं ये मैं एक बार हमारा ट्यूटोरियल पूरा सीक्वेंस जो चल रहा है वो क्लियर हो जाए एंड उसके बाद मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इफ एल्स कंडीशन के साथ स्विच केस, स्विच जो होता है वो यूज नहीं हुआ, हमने यहाँ नहीं किया, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ये सब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको इनके लेक्चर अपलोड करूंगा, जो चीजें हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो सब चीजें आपको वहां पे बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। देखो सेकंड में हम चलते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल ओड नंबर ऑफ ए टपल, ठीक है। अब एक टपल हमको दी होगी, इसके जितने भी ओड नंबर होंगे उनको यहाँ पे क्या करना है, सम कर देना है उनका, ठीक है। तो देखो अब हम टपल इनपुट करा लेते हैं। फर्स्टली अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करता हूँ, देखो इसके अंदर मैंने EL ले लिया एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इन यूज किया, अब मैं यहाँ पे एक रेंज यूज कर ले रहा हूँ। देखो मैंने रेंज यूज की, 1 से यूज करता हूँ, यहाँ से इनपुट ले लेंगे डेटा, ओके यहाँ से इनपुट डेटा ले लेते हैं, तो इंट के अंदर ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एंड इनपुट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एंटर दी लास्ट नंबर ऑफ टपल, ओके ऑफ, ठीक है, ये हुआ एंड +1 कर देंगे इसको, क्योंकि लास्ट नंबर जो होगा उसके +1 तक चलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया। अब आप इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे मैंने +1 किया एंड उसके बाद देखो यहीं से अगर मैं 2 का इसका गैप दे दूं, 2 का यहाँ पे मैंने 2 का गैप दिया। अब देखो होने क्या वाला है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से हुआ। सबसे पहले यहाँ पे EL होगा जो एक मेरा एलिमेंट है। अब रेंज यहाँ 1 से स्टार्ट होगी, इंटीजर में डेटा आएगा, मान लीजिएगा उसने 12 किया तो 12 तक हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद +1 तो 12 13 हो जाएगा एंड 2 का गैप होगा, 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा एंड उसके बाद 5 आएगा, इस तरह से। एंड अभी हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे सम निकालने वाले हैं। तो देखो सम हम नॉर्मली निकाल देंगे, चाहते तो इसके अंदर हम स्लाइसिंग ऑपरेटर का भी यूज, यहाँ पे स्लाइसिंग नहीं कॉम्प्रिहेंस का भी यूज कर सकते थे, बट मैं ऐसे ही आपको कराऊंगा। तो देखो एक एलिमेंट ले लेंगे हम, यहाँ पे मैंने एक सम लिया और प्लस किया यहाँ पे एंड यहाँ पे इक्वल किया और इसके अंदर EL यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इस तरह से किया। अब देखो सम को थोड़ा हम डिक्लेयर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, सम इक्वल टू मैं 0 कर ले रहा हूँ एंड उसके बाद जब मैं सम को प्रिंट कराऊंगा तो देखो प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे सम को एंड फाइनल हो गया है हमारा। इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो मैंने क्या किया, मान लीजिएगा मेरे पास लास्ट में मेरे पास जो नंबर है वो क्या था, 12 था। देखो 12 था, एंटर हिट करूंगा तो मेरे पास 36 आया है। अब देखो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, मैं आपको रैंडमली बता दे रहा हूँ किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्टली क्या था, मैंने कितना दिया, 12 दिया है, तो देखो फर्स्टली क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो 1 आया, उसके बाद प्लस में क्या आएगा, अब 2 का यहाँ पे गैप है, ठीक है, गैप कितना है यहाँ पे 2 का, देखो ये 2 का गैप बनाया। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा प्लस, क्योंकि ओड नंबर का सम देना है, 3 के बाद 5 आएगा एंड प्लस उसके बाद 7 आएगा एंड प्लस 7 के बाद क्या 9 आने वाला है एंड प्लस उसके बाद क्या आने वाला है, 9 के बाद 11 आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखते तो इनको ऐड करके देखते हैं हमारे पास आएगा क्या। अब यहाँ पे देखिएगा 4 हो गया, 9 हो गया और उसके बाद 18 हो गया, 18 के बाद 7 हमारा होगा यहाँ पे 25 एंड उसके 25 एंड 11 हमारा 36। तो देखो इसको ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारा चला और देखो आउटपुट क्या है आपके पास, आउटपुट भी 36 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब देखो मैंने इसकी इंटरनल वर्किंग भी बता दिया आपको, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा भी लॉजिक अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम यहाँ से कमेंट आउट एंड कमेंट आउट मैंने किया और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या होगा, ओके। एंड नेक्स्ट क्या बोलता है, इसने कहा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। देखो अभी ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एंड इसमें विद एग्जांपल बताना है, ठीक है। तो इसमें बताया क्या गया कि एक डिफरेंस बताना है लिस्ट एंड टपल के बीच में। देखो इंडेक्सिंग का केस सेम होता है लिस्ट के अंदर। फर्स्टली आप बताओगे कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हमारा होता है म्यूटेबल, ठीक है, म्यूटेबल। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग एंड सेम टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है, बट अगर हम टपल की बात करें तो वो क्या होता है हमारा, वो इम्यूटेबल होता है। तो उसके बाद इंडेक्सिंग दोनों के अंदर सेम होती है। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊं
कि देखिएगा इसके अंदर भी एलिमेंट जो हमारा लिस्ट होता है, ये हमारा लिस्ट वाला पार्ट चल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी होता है। ये वाला जब हम लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, सॉरी मैंने टपल वाले पार्ट में लिख दिया है, ओके मैं इसको एक बार इरेज कर ले रहा हूँ। तो जो हमारा लिस्ट वाला पार्ट होता है उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी होता है। एंड जो हमारा टपल वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम चाहें तो पैरेंथेसिस के अंदर डेटा रख सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर हम नॉर्मल भी डेटा रख सकते हैं। बट आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर हमारा जो हम सेपरेटर यूज करते हैं वो लगाना मैंडेटरी होता है। इट मीन्स अगर मैं आपसे ये कहूं मैंने यहाँ पे L1 लिखा, यहाँ पे L1 के असाइनमेंट में, सॉरी T1 L1 करेंगे लिस्ट है, तो L1 के असाइनमेंट में मैंने इस तरह से यहाँ पे ये किया, तो देखो इस तरह से। अभी अगर हम इसका डेटा यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, इसकी जो हमारी टाइप होती है वो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका क्या आने वाला है, इसका आने वाला है लिस्ट। बट अगर मैं इस तरह से रखता हूं कि मैंने यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ T1 मैंने यहाँ पे यूज किया, इक्वल में अगर मैं इस तरह से यूज कर लेता हूँ और उसके अंदर मैंने एक डेटा रख दिया मान लीजिएगा 10, तो अगर मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, अगर मैं T1 का टाइप चेक करता हूँ तो यहाँ पे 10 आने के बाद भी यहाँ पे इसका टाइप टपल नहीं आएगा, टाइप क्या आएगा हमारा इंट आएगा। तो उसके बाद मेरे को क्या है यहाँ पे एक सेपरेटर लगाना होता है। इस तरह से हम इसके अंदर एक सेपरेटर यूज करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। एंड और भी चीजें हैं। अब देखो एक चीज और मैं बताऊंगा आज की वीडियो में कि कहा जाता है लिस्ट इम्यूटेबल है, जो सॉरी कहा जाता है कि जो टपल है वो इम्यूटेबल है, टपल हमारा इम्यूटेबल है। बट मैं टपल के अंदर डेटा इंक्रीज करके बताऊंगा आज ही आपको, बट है तो वो इम्यूटेबल ही, बट डेटा कैसे इंक्रीज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतने में हम क्या करते हैं, एक सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। देखो उसके बाद देखो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम ए टपल स्ट्रिंग एलिमेंट एंड प्रिंट टपल इन रिवर्स ऑर्डर वर्ड वाइज। देखो क्या करना है कि एक स्ट्रिंग एलिमेंट इसके अंदर हम लेंगे एंड उनको वर्ड वाइज हमें, मतलब वर्ड वाइज उनको हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। उसी को हम करते हैं, चलते हैं हम यहाँ अपने VS कोड के अंदर एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखो जैसे कि मेरे पास डेटा इस तरह से आ जाए, AKSD सॉल्यूशन बाय अंकित कुमार, इस तरह से आ जाए, तो प्रिंटिंग मेरे को क्या करानी है, इसकी प्रिंटिंग जो मेरे को करानी है, प्रिंटिंग करानी है यहाँ पे कुमार अंकित बाई सॉल्यूशन AKSD, इस तरह से मेरे को इसकी प्रिंटिंग करानी है। ठीक है, अब टपल में है तो टपल में ही इसकी प्रिंटिंग होगी। तो देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको इनपुट लेंगे, हमारा जो डेटा होगा, तो पहले हम इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंस की मदद से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंस की मदद से मैं इनपुट ले लेता हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंस यूज किया एंड इसके अंदर मैंने AVL में ले लेंगे, तो मैंने जो बताया हुआ है आपको, मैंने यहाँ पे x ले लिया। अब उसके बाद मैं 4 यूज करता हूँ, देखो 4 यूज किया, x किया, इन किया एंड उसके बाद मैं इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया। तो देखो मैंने स्प्लिट किया है इस तरह से। एंड अभी देखो मेरे पास जो डेटा आया है ना, डेटा आ गया है से यहाँ पे जो हमारा स्पेस के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया है, हमारा डेटा वो सेपरेट हो गया है, इंडेक्सिंग पे चला गया है। इतने में इतना तो आपको क्लियर होगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो मेरे पास ये डेटा आया है ना इंटीजर, ये हमारा जो लिस्ट की फॉर्म में, इसको अगर मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं डेटे को, मतलब रिपीट करके रिवर्स कर दूं। ठीक है, मतलब कैसे, देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया एंड उसके बाद मैं इस तरह से करके माइनस में 1 कर दे रहा हूं, तो क्या होगा, जो मेरा लिस्ट इनपुट हुआ है वो मेरा रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो मेरा इस तरह से इनपुट हुआ है लिस्ट में AKSD सॉल्यूशन बाय अंकित कुमार, तो वो मेरा रिपीट हो जाएगा कैसे, यहाँ पे कुमार अंकित बाय AKSD सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन AKSD, इस तरह से रिपीट हो गया। एंड देखो आइए मैं करके ही आपको बता देता हूँ, इस तरह से मैंने यहाँ पे किया एंड इसको किसमें, टपल में हम कन्वर्ट कर लेंगे एंड इसको मैं करा दूंगा यहाँ से प्रिंट इसको हमने किया यहाँ पे, एंडिंग में हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ओके, यहाँ से मुझे AVL हटाना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग लेने के लिए हमें किसी और फॉर्मेट में डेटा देना पड़ता है। तो यहाँ से मैं AVL हटा के अभी यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, इसको AVL को मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो देखो इसको मैं इस तरह से हटा दूंगा। मैं यही बता दूंगा आपको कि विदाउट वो विद AVL भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे मेरे पास डेटा यहाँ पे आ गया है, मैं यहाँ पे करता हूँ AKSD सॉल्यूशन बाय अंकित कुमार, एंटर हिट करूंगा तो देखो मेरे पास क्या आ गया, कुमार अंकित बाय सॉल्यूशन AKSD। देखो ये आ गया। एक बार मैं दोबारा करा के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इसको मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी, मैं एक बार इसकी जो हमारा CMD है इसकी विंडो क्या करूँगा, CLS करके क्लियर कर ले रहा हूँ एंड देखो यहाँ पे, एंड उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो
यहाँ पे मैंने ये किया, ये मैंने इसको इनपुट दे दिया, एंट्रेट करूंगा तो देखो मेरे पास इस तरह से ही आ गया, मतलब रिवर्स ऑर्डर में वर्ड वाइज प्रिंट हो गया है। अब इसी को अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते तो काफी डिफिकल्ट होता, बट देखो इसके अंदर इजीली हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या होने वाला है, नेक्स्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट, जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं यहाँ पे। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट करके या किसी भी हमारी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग मुझसे मिल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि अगर कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए कंफर्म कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, आप मेरा प्रॉमिस था कि मैं टपल के अंदर डेटा इंक्रीज करके आपको बताऊंगा। तो देखो मैं कैसे कैसे इंक्रीज होगा वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो चलेंगे VS कोड के अंदर ही, एंड देखिएगा यहाँ पे जाने के बाद फर्स्टली हमने एक टपल ली। मान लीजिएगा मेरे पास T1 है एंड इसके अंदर डेटा पड़ा है, यहाँ पे मैंने 1 2 एंड 3 एंड 4 इस तरह से मैंने यहाँ पे रख लिया है। देख ठीक है, तो देखो मैं प्रिंट कराता हूँ डेटा। यहाँ पे T1 मैंने प्रिंट कराया, तो देखो अभी मेरे पास आने क्या वाला है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 आ गया। एंड यहाँ पे अगर मैं T1 प्लस इक्वल, और इसके अंदर मैं क्या कर दूं, देखो T1 प्लस इक्वल मैंने यहाँ पे कर दिया। क्या किया मैंने यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया 5 और 6 इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ। देखो मैंने प्रिंट किया किसको, T1 को। एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। देखो फर्स्ट वाली एग्जीक्यूशन में जो मेरे पास डेटा आया है वो क्या आया है, फर्स्ट वाली एग्जीक्यूशन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास वो डेटा आया जो ये वाला मैंने फर्स्ट में दिया था। एंड देखो सेकंड वाली के अंदर जो प्रिंटिंग हुई है उसके अंदर क्या आया है, ऐड होके डेटा आ गया है। अब आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था टपल इम्यूटेबल है, बट ये डेटा ऐड कैसे हो रहा है। तो मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि ऐड कैसे हो रहा है। देखो इस चीज को आपको जानने के लिए यहीं पे 2 मिनट के लिए रुकना है, बस मैं बताता हूँ आपको। देखो करना क्या है, इसमें आप इसके अंदर प्रिंटिंग क्या कराओ, इसी के साथ इसका टाइप भी प्रिंट कराओ। देखो टाइप नहीं, आईडी, सॉरी आईडी प्रिंट कराओ किसकी, T1 की। तो आपने T1 की आईडी प्रिंट कराई अभी यहाँ पे, एंड आईडी यहाँ पे भी प्रिंट कराओ किसकी, T1 की। तो T1 की यहाँ प्रिंट कराई। अब देखो एग्जीक्यूट करके आंसर क्या आ रहा है। तो देखो दोनों आईडी के अंदर डिफरेंस मिलेगा आपको। ये आईडी लास्ट के 4 डिजिट देखते हैं, 4432 है और यहाँ पे 2960 है। तो आपको समझ में आया? अभी भी नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको प्रॉपरली। तो देखो पहले क्या था, पहले जो मेरे पास ये T1 बॉक्स है, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला कौन सा, स्टैक वाले पार्ट का है और ये हीप वाले पार्ट का है। ठीक है, तो जो मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन पहले बता रखा है उस वाले में। तो देखो ये मेरा जो पहले एक मेरे पास यहाँ पे टपल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिसके अंदर अभी डेटा कौन सा पड़ा है, 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, सेपरेटेड है इस तरह से, ये पड़ा है। तो अभी T1 किसको कर रहा है, इसको कर रहा है रेफर। तो ये मेरे पास क्या है, T1। तो इसकी आईडी जो होगी, इसकी मान लीजिएगा 11 आईडी, तो 11 यहाँ जाएगी ना इस तरह से। बट अभी क्या हुआ, जब आपने डेटा इसके अंदर इंक्रीज करने की कोशिश की तो इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही है क्योंकि ये इम्यूटेबल है और इसके अंदर चेंज हो नहीं सकता। तो उसके अलावा एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरह से बनेगा, उसके अंदर डेटा 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। उसके बाद कितना आया था हमारा, जो 5 6 था, 5 एंड 6 हमारा यहाँ पे जाएगा इस तरह से। और अब क्या करने लगेगा, जो मेरा ये वाला था ये इसको करने लगेगा। मान लीजिएगा इसकी आईडी है 110, तो यहाँ पे 110 आ जाएगा। आईडी देखो कितनी बड़ी होती है यहाँ पे, बट मैं समझाने के लिए थोड़ा बता रहा हूँ आपको, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हुआ, ये वाला हमारा कनेक्शन इसका कट जाएगा। गार्बेज कलेक्टर की हेल्प से ये रिलीज, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी इसकी मेमोरी, मतलब ये इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से हो रहा है, मतलब इसका डेटा जो है ना वो इसके अंदर आ रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ना कि उस वाले के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह से वर्क होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमारा जो AKAD सॉल्यूशन से जो हमारी शॉर्ट्स वीडियो आती है ना, उनको आप ज्यादा से ज्यादा देखो। उसके अंदर मैं एज ए ट्रिक बताता हूँ एंड उसके अंदर मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो बताता हूँ जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड लोग आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, उन चीजों को आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिएगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से मैंने काफी अच्छा डिलीवर करने की कोशिश की है, आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितने बचे हुए क्वेश्चन है आपको ये सब कर लेने हैं। एंड AKAD सॉल्यूशन जहाँ से आपको ये प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट, आपको इस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना शेयर करेंगे उतना उनको भी बेनिफिट मिलेगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। एंड AKAD सॉल्यूशन जहाँ से प्रोवाइड की जा रही है उसको आप कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है सब्सक्राइबर की हमको भी कितनी नीड होती है, और जितना सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे उतना हमारा कंटेंट आप लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएगा और आपकी जो नॉलेज है वो ज्यादा इनहेंस हो पाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक